ऑल इंडिया बार एग्जाम प्रिपरेशन, important question answers, part 1, क्वेश्चन 1 to 20, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002 प्रवृत्त हुआ आ 1 अप्रैल 2002 से, बा 1 जून 2002 से, सा 6 जून 2002 से, दा 1 जुलाई 2002 से। उत्तर है दा 1 जुलाई 2002 से। प्रश्न 2, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 लागू की गई। आ 1 जनवरी 1908, बा 2 अप्रैल 1908, सा 1 जनवरी 1909, दा 1 जनवरी 1910। उत्तर है सा 1 जनवरी 1909। प्रश्न 3, सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध है। आ रीट याचिकाओं में विनिर्दिष्टता लागू होते हैं, बा विनिर्दिष्टता रिट याचिकाओं में लागू नहीं होते हैं, सा रिट याचिकाओं में हमेशा लागू होते हैं, दा रिट याचिकाओं में कभी लागू नहीं होते हैं। उत्तर है दा रिट याचिकाओं में कभी लागू नहीं होते हैं। प्रश्न 4, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है। आ सारवान विधि, बा प्रक्रियात्मक विधि, सा सारवान विधि और प्रक्रियात्मक विधि का सम्मिश्रण, दा निर्देशात्मक विधि। उत्तर है बा प्रक्रियात्मक विधि। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने दीवानी प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999 तथा 2002 की संवैधानिकता को मान्य ठहराया। आ सालेम एडवोकेट बार एसोसिएशन तमिलनाडु बनाम भारत संघ, बा दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ, सा इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ, दा पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ। उत्तर है आ सालेम एडवोकेट बार एसोसिएशन तमिलनाडु बनाम भारत संघ। प्रश्न 6, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेशों में संशोधन किया जा सकता है। आ संसद, बा राज्य विधानमंडल, सा संसद तथा राज्य विधानमंडल, दा संसद राज्य विधानमंडल तथा उच्च न्यायालय। उत्तर है दा संसद राज्य विधानमंडल तथा उच्च न्यायालय। प्रश्न 7, सिविल प्रक्रिया संहिता का उद्देश्य वाद दायर करने से लेकर डिक्री के निष्पादन तक की कार्यवाहियों को नियमित तथा नियंत्रित करना है, इसीलिए यह एक प्रक्रियात्मक विधि है तथा यह तत्समय प्रवृत्त लंबित या भविष्य की सभी कार्यवाहियों पर लागू होती है। उक्त कथन निम्न बाद में किया गया है। आ महादेव बनाम रामलोचन, बा बख्तावर सिंह बालकृष्ण बनाम भारत संघ, सा गोपाल सिंह बनाम श्रीमती जॉन्स हैंड होन्स, दा उपरोक्त सभी।
उत्तर है सा गोपाल सिंह बनाम श्रीमती जॉन्स होन्स। प्रश्न 8 सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? आ संघ सूची, बा समवर्ती सूची, सा राज्य सूची, दा संघ सूची एवं राज्य सूची। उत्तर है बा समवर्ती सूची। प्रश्न 9 सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के अधीन डिक्री के अंतर्गत निम्न में से कौन सी बात आती है? आ चूक के कारण वाद खारिज करने का आदेश, बा वाद पत्र अस्वीकृत करने वाला कोई आदेश, सा कोई ऐसा न्यायिक निर्णय जिसकी अपील किसी आदेश की अपील के रूप में हो सकती हो, दा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 47 के अधीन प्रश्न की अवधारणा। प्रश्न बा वाद पत्र अस्वीकृत करने वाला कोई आदेश। प्रश्न 10 यह बताइए कि कौन सा आदेश न्यायालय की डिक्री है? आ आदेश जो वाद पर रोक का निर्देश दे, बा आदेश जिससे वाद को प्रतिप्रेक्षित कर नए सिरे से निपटाने को कहा गया हो, सा आदेश जिसमें उचित न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वाद पत्र लौटाया गया है, दा आदेश जिसमें वाद पत्र को नामंजूर किया गया हो। उत्तर दा आदेश जिसमें वाद पत्र को नामंजूर किया गया हो। प्रश्न 11 डिक्री हो सकती है? आ प्रारंभिक, अंतिम, सा अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम, दा उपयुक्त सभी। उत्तर है दा उपयुक्त सभी। प्रश्न 12 निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय निर्धारण डिग्री की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता? ऐसा विनिश्चय जो न्यायालय के समक्ष पक्षकारों के अधिकारों से संबंधित विवादग्रस्त विषयों में से कुछ विषयों को अंतिम रूप से निर्णित करता है, वाद पत्र को अस्वीकृत किया जाना, सा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत किसी प्रश्न की अवधारणा, दा व्यतिक्रम के वाद का खारिज किया जाना। उत्तर है दा व्यतिक्रम के लिए वाद का खारिज किया जाना। प्रश्न 13 डिक्री धारक से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है या कोई निष्पादन योग्य आदेश दिया गया है। डिक्री धारक प्रत्यय की यह परिभाषा वर्णित है। आ सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 में, बा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(3) में, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(4) में, दा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(गा) में। उत्तर है बा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(3) में। प्रश्न 14 सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्न में से किस धारा में डिक्री को परिभाषित किया गया है? आ धारा 2(2) में, बा धारा 2(1) में,
सा धारा 2:4 में, दा धारा 2:5 में। उत्तर है आ धारा 2:2 में। प्रश्न 15, डिम्ड किस डिक्री से अभिप्रेत है? आ न्यायालय का अंतिम निर्णय, सा निर्णय का प्रथम पैराग्राफ, बा न्यायालय का अंतिम आदेश, दा निर्णय का अंतिम पैराग्राफ जब तक डिग्री तैयार की जाए। उत्तर है बा न्यायालय का अंतिम आदेश। प्रश्न 16, डिक्रीदार से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति आ जिसके पक्ष में डिक्री पारित की गई है, बा जिसके पक्ष में निष्पादन योग्य आदेश दिया गया है, सा उपरोक्त दोनों, दा उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर है सा उपरोक्त दोनों। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से कौन सा दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 2:9 में परिभाषित निर्णय कहा जा सकता है? आ एक आदेश, बा एक डिक्री, सा एक आदेश या डिक्री के आधार का कथन, दा उपयुक्त सभी। उत्तर है सा एक आदेश या डिक्री के आधार का कथन। प्रश्न 18, उल्लेखित विकल्पों में से कौन सा अज्ञात माने जाते हैं? आ वाद पत्र का नामंजूर किया जाना, बा व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत किसी प्रश्न का अवधारण, सा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 58 के अंतर्गत न्याय निर्णयन, दा उपयुक्त सभी। उत्तर है दा उपयुक्त सभी। प्रश्न 19, सीपीसी के अंतर्गत निर्णयन ऋणी से अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध आ कोई डिक्री पारित की गई है, बा निष्पादन योग्य कोई आदेश दिया गया है, सा आ एवं बा दोनों, दा आ या तो आ या बा। उत्तर है सा आ एवं बा दोनों। प्रश्न 20, धारा 2:3 सीपीसी के अंतर्गत डिक्री धारक है? आ वादी, सा एक व्यक्ति जो कि वाद में पक्षकार नहीं है परंतु जिसके पक्ष में निष्पादन योग्य आदेश किया गया है, बा प्रतिवादी, दा उपयुक्त सभी। उत्तर है दा उपयुक्त सभी।